गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। उस पाठ का नाम है, वो जो गद्य से संबंधित है, उसका नाम है स्पीत में बारिश। स्पीत में बारिश कृष्णनाथ ने लिखा है। तो सबसे पहले लेखक का परिचय, फिर उसके बाद इस पाठ की संक्षिप्त कहानी और उसके बाद व्याख्या। इस तरह से हम इस पाठ को वीडियो के माध्यम से आप सबको समझाएंगे। तो सबसे पहले लेखक की बात हो जाए। लेखक का परिचय, जीवन परिचय संक्षिप्त और उसका साहित्यिक परिचय। जहां तक कृष्णनाथ जी के जन्म की बात है, तो कृष्णनाथ जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 1934 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए उत्तीर्ण किया था। इसके बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन की ओर हो गया और कालांतर में ये बौद्ध दर्शन की ओर मुड़ गए। बौद्ध दर्शन में इनकी गहरी पैठ है, इनकी गहरी पकड़ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। इनका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। वे दोनों भाषाओं की पत्रकारिता से जुड़े रहे। कृष्णनाथ जी हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में भी कई वर्षों तक रहे। उन्होंने अंग्रेजी में मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं लद्दाख में राग विराग, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली इत्यादि। इसके अलावा उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन भी किया। जहां तक कृष्णनाथ जी के व्यक्तित्व, साहित्यिक व्यक्तित्व की बात है, ये उच्च कोटि के रचनाकार थे। उन्होंने सृजन आकांक्षा की पूर्ति हेतु यायावरी अर्थात दर दर भटके, दर दर घूमे, मतलब वो एक स्थान पर कहीं स्थिर नहीं रहे। एक यायावरी इन्होंने वैचारिक धरातल पर भी की थी और दूसरा सांसारिक अर्थ में इन्होंने किया था। मतलब कि ये देश दुनिया भी घूमते रहे और दूसरा वो मानसिक स्तर पर भी, वैचारिक स्तर पर भी एक स्थिर विचारधारा पर नहीं रहे। उन्होंने एक उस क्षेत्र में भी भांति भांति की विचारधाराओं को ग्रहण करने और उसको जो है अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। इतना सब कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा कभी भी पूरी नहीं हुई। इसीलिए वे यायावर हो गए थे। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हुए हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहां की यात्रा करते हैं वहां वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते, बल्कि एक तत्ववेत्ता, एक खोजी, एक अन्वेषक, एक वैज्ञानिक की तरह
वहां का सूक्ष्म अन्वेषण, सूक्ष्म अध्ययन भी करते चलते हैं। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते रहते हैं, उनमें भावात्मकता का पुट देते रहते हैं। ये वे स्मृतियां होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ जी की प्रतीक्षा कर रही है कि वे आएं, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं, उसे पूरी दुनिया को दिखाएं, उसे पूरी दुनिया से अवगत कराएं। कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार अपने अंदर समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें वह अनूठा लगेगा, नया लगेगा, अभूतपूर्व लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि अभी तो उनकी यात्रा अधूरी ही थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर जैसे वह पूरी हो गई है। ये जो प्रस्तुत पाठ है, स्पीति में बारिश, यह भी एक यात्रा वृत्तांत ही है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित एक स्थान है जो अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से पूरी तरह भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का उन्होंने बहुत मार्मिक भावनात्मक चित्रण किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका वहां आना, वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। तो इस तरह से ये कृष्णनाथ और इस पाठ का एक संक्षिप्त परिचय। अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित उसकी संक्षिप्त कहानी का वर्णन आपके सामने, उसकी संक्षिप्त कहानी आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे।